उत्तर प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था के सहारे औद्योगिक विकास को बेहतर वातावरण को बनाने में जुटी भाजपा सरकारों के प्रयासों से सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों में औद्योगिक विकास को कागजी तस्वीरों से बाहर निकालने के लिए चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय उद्योगपतियों ने इस कार्यक्रम की सराहना की तो वहीं अपनी अपनी समस्याएं भी रखी। उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ तो औद्योगिक विकास के इस हवन में मुजफ्फरनगर जनपद ने भी बड़ी आहुति प्रदान की। जिले में करीब 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 54 औद्योगिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इसके लिए जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री पशुपालन विभाग डॉक्टर संजीव बालियान के साथ 6 सांसद और 1 MLC मुख्य अतिथि के रूप में अलग अलग स्थानों पर औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल रहे। मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा में हुए मेरठ स्थित एक होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुजफ्फरनगर से सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व नगर पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरपाल, जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी व इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से अंकित सिंघल आदि उद्यमी मौजूद रहे। इस दौरान उद्यमियों ने केंद्रीय मंत्री से NCR में मुजफ्फरनगर में होने के नुकसान, प्रदूषण विभाग द्वारा किए जा रहे उनके शोषण व MDDA के द्वारा लगाए जा रहे उद्योगों पर टैक्स जैसी कई समस्याओं को गिनवाया, जिसमें उन्होंने उम्मीद की कि सरकार जल्द ही हमारी इन समस्याओं के समाधान को लेकर विचार मंथन कर उनका निदान करेगी। समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बताया। देखिए, करीब 94 प्रोजेक्ट यहाँ से अप्रूव करके जिले से भेजे गए हैं। इन 94 प्रोजेक्ट में 8,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। वैसे MOU 222 प्रोजेक्ट्स का हुआ था, जिनमें करीब 13,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार था। तो मुजफ्फरनगर टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से है प्रदेश के। क्योंकि अब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, बिजली की समस्या नहीं है, तो नए नए उद्योग आ रहे हैं। पहले तो उद्योग का पलायन हो चुका था, अब तो उद्योग नए नए आ रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में और उद्योग यहाँ लाए जाए। जो माहौल बेहतर हुआ है, नया इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने का प्रयास करेंगे, जिससे और मुजफ्फरनगर में प्रयास ही रहेगा भविष्य में कि मुजफ्फरनगर के युवा को मुजफ्फरनगर में रोजगार मिले, उसे रोजगार की तलाश में बाहर ना जाना पड़े। तो प्रयास रहेगा हम सब उद्योगपति और प्रशासन के साथ मिलकर कि जो हमारा MSME सेक्टर है उसको मजबूत करने का प्रयास रहेगा। देखिए, अभी बात हुई है, जो इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं वो MD के साथ बैठक करेंगे। MD के VC यहाँ मौजूद है। अगर बाकी जनपद में ऐसा है कि डेवलपमेंट चार्ज कवर्ड एरिया का लिया जाता है तो मुजफ्फरनगर में भी वही कराया जाएगा। इसके बारे में गुरु उद्योग के लोग बैठ के VC से बात करेंगे। देखिए, पहले NCR में डिस्ट्रिक्ट एक इकाई था जब हमने लागू करा, फिर बाद में आया कि डिस्ट्रिक्ट तो बाहर नहीं हो सकता, कुछ 100 किलोमीटर में कोई बाहर अब नहीं हो सकता। तो फिर प्रयास रहा, मैंने एक निवेदन किया था दिल्ली में कि इसको ब्लॉक को इकाई माना जाए, तो मेरी बात मान ली गई है। अब 100 किलोमीटर के दायरे से बाहर जो ब्लॉक हैं उनको हम निकलवाने का प्रयास कर सकते हैं। तो अगर 100 किलोमीटर के दायरे से बाहर देखेंगे तो मुझे लगता है मेरे जनपद का आधा हिस्सा NCR से बाहर निकलने की संभावनाएं है। तो जो NCR से हिस्सा बाहर होगा, हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ डेवलप करें। चूँकि NCR की बहुत सी समस्या है NCR में होने की वजह से कम उद्योगों को, तो और हमारी प्रायोरिटी है कि उद्योग लेकर युवाओं को रोजगार मिले। देखिए, पहले जब ये प्रपोजल बना था तो मुजफ्फरनगर में इसका स्टेशन नहीं था। फिर मैंने प्रयास किया तो PPP मोड पर मुजफ्फरनगर में एडवर्टाइजमेंट निकाल दी गई थी। किसी एक कंपनी ने इसको ले भी लिया है, लेकिन उसको अभी तक यहाँ जमीन नहीं मिल पाई, चूँकि जमीन की काफ़ी आवश्यकता है। तो प्रयास कर रहे हैं कि कोई या तो वही है या कोई और आए कंपनी, और जो PPP मोड पर इसका स्टेशन बना सके। जिसे अलॉट हुआ था, अगर वो नहीं ले पाए जमीन तो उसका कैंसिल कराएंगे। कोई और है जो व्यक्ति जमीन लेकर PPP मोड पर इसका स्टेशन लगा सकता है, उसे ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, दोनों तरफ से होती है, ताली हमेशा दोनों तरफ से बजती है। हमें एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखना है और छुपने भी नहीं देना। तो मेरा तो प्रयास रहेगा, मैं हमेशा उद्योग से जुड़े हुए लोगों से हमेशा कहता हूँ कि जनपद भी उनका है, ये शहर भी उनका है, यहाँ की मिट्टी का, यहाँ के पानी का ध्यान रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। तो कुछ हम इधर से शुरुआत कोशिश करेंगे कि सुधार हो, और कुछ हम विभाग को सुधारेंगे। दोनों को सुधार के समन्वय में बनाया जा सकता है। देखिए, 10 साल लग गए मुझे यहाँ बेहतर सड़कें बनाने में। आपके याद होगा मेरे सांसद बनने से पहले सड़कें कैसी थी। मुजफ्फरनगर शहर में 12 घंटे बिजली आती थी, ग्रामीण क्षेत्र में 4 घंटे। और मुजफ्फरनगर शहर में 24 घंटे बिजली है और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे। तो 4 से लेकर 24 तक तो हम पहुंच गए। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। अब हम कह सकते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मेरे ज़्यादातर काम पूरे हो चुके हैं। अब मेरा फोकस रहेगा अगले 5 साल
जनपद में इंडस्ट्री और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करूं और जनपद में युवाओं को रोजगार पैदा करने पर मेरा अगले 5 साल फोकस रहेगा। देखिए 222 एमओयू साइन हुए हैं जिनमें 13,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है और 20,000 से लोग ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना। मैं यही कहा युवाओं के भविष्य के लिए की बात की। देखिए इंडस्ट्री रोजगार तो जब आएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जब बिजली होगी, जब अच्छी लॉ एंड ऑर्डर होगा। वो हमने बेसिक वर्क फाउंडेशन हमारी तैयार है, अब तो हमारा जहाज उड़ने वाला है और प्रयास करेंगे अगले 5 सालों में मुजफ्फरनगर का जो विकास का जहाज है वो और उड़ना है, ऊंचाई पर जाए। कि जो मेन हमारे इन्वेस्टर्स जो सामने बैठे हैं, मेन इन्वाइटीज जो हैं, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हाउसिंग और अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के तरफ से भी कुछ एमओयूज हुए थे। उसमें हमारे प्लान था कि 12 एमओयूज जो टोटल हुए थे उसमें 1,219 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोज था। करने वाले हैं, लाइव संबोधित करने वाले हैं और जो एक संकल्प निश्चित किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने का। सर किस तरह का आज पूरा प्रदेश में और मुजफ्फरनगर जिले में 6 विधानसभा प्लस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 7 जगह पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसमें हमारी जनपद में इस समय पर इस साल में करीब 8,200 करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए किया गया है। लगभग 94 प्रोजेक्ट्स हैं। ये लगभग 13 जब एमओयू हुआ था लगभग 13,000 करोड़ थी, इसके सापेक्ष 8,200 करोड़ हुआ है। हमें आज सारे विधानसभा पे एक कार्यक्रम चल रहा है। आज इस कार्यक्रम में जितने भी आज लोग उद्यमी लोग थे और माननीय सांसद जी जो नामित हैं उन सबने प्रतिभा की, उन सबको मैं जिले की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा और सारे उद्यमियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और मीडिया बंधु को भी कि उन्होंने इस सफल आयोजन में सहयोग दिया। और यहाँ पर हमने अपने सभी उद्यमी साथियों को जिन्होंने मुजफ्फरनगर में आसपास निवेश किया है उनको सम्मानित किया है। कुछ उद्यमी ऐसे है कि 10 करोड़ से नीचे वाले उद्यमी को यहाँ पर बुलाया गया था और 10 करोड़ से ऊपर के निवेश करने वालों को लखनऊ बुलाया गया था। तो उसमें से कुछ लोग उधर हैं, कुछ लोग इधर हैं। तो और मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को से ये भी फिर दोबारा डिमांड करना चाहूँगा कि हमारी जो ये लीज होल्ड वाली भूमि को हम फ्री होल्ड कराने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, तो हम पूरे उस पर चला रहे हैं कि हमारा ये लीज होल्ड को फ्री होल्ड कर दिया जाए। दूसरे, जब हम एनसीआर में आई गए हैं तो जो रैपिड रेल है वो हमारी मेरठ तक है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं मंत्री से ये भी निवेदन करूंगा कि इस रेल को, रैपिड रेल को मुजफ्फरनगर तक लाया जाए, जिससे कि हमारी और आने जाने का दिल्ली से उद्यम के जो लोग हैं, उद्यमी भाई हैं, वो उसको आवागमन उनका अच्छी तरह से हो सके। आज से 10 साल पहले की बात करें तो आपके सामने हमारी कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है जब इन लोगों ने, हमारे साथियों ने निवेश किया है। ऐसा नहीं है, समस्याएं तो हर समय रहेंगी। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो लोकल लेवल पे होती है, वो तुरंत हो जाती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हो जो शासन लेवल पे होती है, क्योंकि हमारा केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में है। हम लोग लखनऊ में वहाँ भेजते हैं तो डायरेक्ट हमारा मिनिस्ट्री में वहाँ पर जाकर उस समस्या को समाधान कराते हैं। हम कहते हैं कि जहाँ हमने जितना भी हमने वो लगाया है, मतलब जितना भी बिल्डअप किया है, कवर्ड एरिया है, उस पर ही हमारा क्या नाम वो चार्ज लिया जाए, न कि पूरी औद्योगिक भूमि पर लिया जाए, क्योंकि वो इतना रकम बैठ जाती है कि हम लोगों की कमर ही टूट जाती है। तो मैंने मैडम से, आज मेरे क्योंकि पास भी थी, मैंने उनसे मैडम से कहा भी है, समझाया भी है कि आसपास नहीं है। मंत्री जी ने भी संज्ञान में लिया है। तो निश्चित ही मैं एक मीटिंग मैडम से भी करूंगा आईआई के लेवल पे, और कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। समाधान तो निकलता है, ऐसा नहीं है, और निकल भी रहा। ठीक है, तो मेरी सभी उद्यमी साथियों को बहुत बहुत बधाई जो अपना यहाँ निवेश कर रहे हैं, और हम आग्रह करते हैं कि वो और निवेश करें। धन्यवाद।